क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति का असली मतलब अब क्या है? क्या ये केवल मंदिर में दीप जलाना या भगवान के सामने सिर झुकाना है? नहीं, भक्ति तो वो शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और जब बात हो नवधा भक्ति की तो यकीन मानिए, ये जीवन में ऐसा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप सोचते होंगे कि भक्ति करने से क्या होगा? जीविकोपार्जन के लिए कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा। तो आपने कभी अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो काफ़ी परिश्रम कर रहा होता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। इसमें उसके पहले के प्रारब्ध या भाग्य की अहम भूमिका होती है। अगर वह व्यक्ति ईश्वरमुखी होकर कर्म करे तो निश्चित ही आज वह जिस स्थिति में है, उससे आगे होगा और जहाँ भी रहेगा, संतुष्ट और सुखी रहेगा। हम सबके जीवन में आज जो कुछ भी घट रहा है, वह सब हमारे संचित कर्मों और वर्तमान कर्मों के अनुसार ही होता है। कभी-कभी भले ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर कदम पर हम सफल होते जा रहे हैं। लेकिन आप ये यकीन करें कि इसमें आपका प्रारब्ध यानी कि संचित कर्मों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन हम समझते हैं कि हमने ऐसा किया, इसलिए यह सफलता प्राप्त हुई। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे पहले और अभी के अच्छे कर्मों के कारण ही हुआ है। अगर कर्मों के सिद्धांत को देखा जाए तो ईश्वर की भक्ति के साथ ईश्वर की प्रेरणा से ही गृहस्थ के कर्तव्य कर्मों को करना ही सबसे उत्तम कर्म है। इसमें नवधा भक्ति का अनुसरण करते हुए कैसे हम अपने गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे जो एक सत्य अनुभव की कहानी है। तो आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है मेरे अपने जीवन की, जब मैं पूरी तरह से उलझा हुआ था, स्ट्रेस, गुस्सा और जिंदगी की दौड़ में खोया हुआ। तब मैंने भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाया और सच कहूँ तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आरंभ में मैंने नाम जप को अपनाया और जब उस पथ पर आगे बढ़ा तो मुझे नवधा भक्ति के बारे में मालूम पड़ा, जो मेरे जीवन में स्वतः ही चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि नवधा भक्ति है क्या? नवधा भक्ति भगवान की भक्ति के 9 चरण हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, दासी, सख्य और आत्मनिवेदन। ये सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। तो आइए चलिए इसे समझते हैं कि नवधा भक्ति क्या है और ये कैसे हमारे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को सफल बनाते हैं। आप घबराएं नहीं, अगर आप इनमें से किसी एक प्रकार को भी जीवन में उतार लिए तो बाकी के सभी प्रकार स्वतः ही होने लगेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आइए जानते हैं। पहला चरण है श्रवण, भगवान की कथाओं को सुनना। मैंने इसे अपनाया। हर दिन थोड़ा समय निकालकर मैं रामायण और भगवद गीता की कहानियां सुनने लगा। उन कहानियों में छिपे ज्ञान ने मुझे सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखा जाता है, जिससे मेरे चित्त में थोड़ी शांति मिली और जीवन में अच्छे फैसले लेने में सक्षम होने लगा। दूसरा चरण है कीर्तन, भगवान का गुणगान। मैंने सोचा गाने का समय कहाँ मिलेगा, लेकिन फिर समझ आया ये तो दिल से जुड़ने की बात है। सुबह-सुबह जब मैं काम पर जाता तो बस भगवान के नाम का जाप करता। मन ही मन भगवान के भजन भजन गाता और गुनगुनाता रहता। इससे मेरा हर दिन ने एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होने लगा, जिससे पॉजिटिव एनर्जी का आवरण हमेशा मेरा रक्षण और मार्गदर्शन करता हुआ महसूस होने लगा, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। स्मरण यानी भगवान को याद करना। मैंने एक नियम बना लिया कि जब भी मैं फ्री हूँ, चाहे कुछ ही मिनट क्यों ना हो, मैं भगवान को याद करूँगा। भक्ति का ये प्रकार मुझे किसी अज्ञात शक्ति के सानिध्य का अनुभव कराने लगा, जिससे मेरे अंदर और आत्मविश्वास बढ़ा और एक मजबूत संरक्षक के संरक्षण में होने का एहसास होने लगा। आप विश्वास करें कि ये छोटी-छोटी प्रैक्टिस मेरे मन में शांति लाने लगी। अब बात आती है पाद सेवन और अर्चन की। ये तो भगवान की सेवा और पूजा है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब मैंने थोड़ी-सी भी सेवा करनी शुरू की, जैसे गरीबों को खाना बाँटना या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, तो अंदर से एक अद्भुत खुशी महसूस हुई। वास्तव में यही भगवान का वास्तविक पाद सेवन और अर्चन है। वंदन और दासी भाव ने मुझे सिखाया कि विनम्रता और सेवा से बड़ा कुछ नहीं। मैंने देखा कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं,
तो भगवान के करीब महसूस करते हैं। भाव और आत्मनिवेदन, ये चरण मेरे लिए सबसे खास थे। जब मैंने भगवान को अपना दोस्त माना तो मेरी शिकायतें खत्म हो गई। अब मैं उनसे डरता नहीं बल्कि उनसे बात करता हूँ जैसे अपने किसी करेंग। आत्मनिवेदन का मतलब तो है खुद को पूरी तरह भगवान को समर्पित करना। जब मुझे ये महसूस और जान हुआ कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, तो मैंने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया। मतलब मैंने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। ईश्वर जो चाहे, जो कराए वही करता गया और अब भी करता हूँ। इससे मुझे मानसिक तनाव नहीं होता। कठिन परिस्थितियों में भी मेरा धैर्य बना रहता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि नवधा भक्ति ने मेरे जीवन को कितनी खूबसूरती से बदल दिया। मेरे अंदर शांति है, संतोष है और सबसे बड़ी बात, हर मुश्किल के बावजूद एक उम्मीद है। तो प्रियात्मन, अगर आप भी जीवन में बदलाव चाहते हैं तो नवधा भक्ति को अपनाएं। ये केवल भगवान की पूजा का रास्ता नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक मंत्र है। भक्ति के इन 9 प्रकारों में से किसी एक प्रकार को भी अगर आप निष्ठा से अपने जीवन में उतार लिए तो बाकी के सही प्रकार की भक्ति आपके जीवन में स्वतः ही सिद्ध होने लगेंगी। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में कहा है कि नवमहु एकु जिन्ह के होई, नारीश सचराचर कोई। मतलब 9 में से एक भी जिनके हृदय में हो, वह चाहे पूरे जगत में कोई भी हो, उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा होगा, क्या ये सब मेरे लिए संभव है? क्या मैं इतना समय निकाल सकता हूँ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवधा भक्ति कोई नियमों का कठोर पालन नहीं है। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ही शामिल किया जा सकता है। केवल जीवन के प्रतिदिन के अपने आदतों, विचार और भावनाओं को बदलना है। आपको कहीं जंगल में तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटे-छोटे बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे श्रवण के लिए हर दिन सिर्फ डेकेन्स मिनट निकालें। अब तो मोबाइल पर भी भगवान की कथाएँ, भजन और कहानियाँ आसानी से उपलब्ध हैं। सुबह-सुबह जब आप तैयार हो रहे हों या चाय पी रहे हों, इसे सुनें। कीर्तन के लिए एक बात मान लीजिए, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें भगवान का नाम जोड़ दीजिए। जैसे आप घर की सफाई कर रहे हों, तो मन में भगवान का गुणगान करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि अर्चन और पाद सेवन के लिए समय चाहिए, तो ये भी कठिन नहीं है। अपने दिन की शुरुआत एक दीपक जलाकर और एक छोटी-सी प्रार्थना से करें। ये मात्र 5 मिनट का काम है, लेकिन इसका इसका असर पूरे दिन महसूस होगा। अब बात आती है स्मरण की। सोचिए, जब हम परेशान होते हैं, तो किसी से अपनी समस्याएँ साझा करते ही हैं ना? क्यों ना वो व्यक्ति भगवान हो। रास्ते में चलते हुए जब मन खाली हो, तब भगवान से अपनी बात करें, महसूस कराएगा। वंदन और दासी में सबसे बड़ा सबक है अपने अहंकार को त्याग देना, विनम्रता से सब कुछ स्वीकार करना। मैं आपको एक टिप देता हूँ, दिन में एक बार खुद से पूछिए, आज मैंने किसी के प्रति विनम्रता दिखाई? ये सवाल आपकी सोच बदल देगा। और सख्य भगवान को अपना दोस्त बनाना। क्या आपने कभी भगवान को अपने दिल की बात बताई है? मैंने इसे किया और पाया कि जब मैं भगवान को अपना दोस्त मानता हूँ, तो मेरा डर खत्म हो जाता है। अंत में आत्मनिवेदन। इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी को भगवान के हाथ में छोड़ देना। हर छोटी-बड़ी परेशानी में वरांग दिलाएँ, खुद को याद दिलाएँ, जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। ये यकीन आपको मुश्किल समय में भी मज़बूत बनाएगा। तो आत्मन नवधा भक्ति कोई कठिन साधना नहीं है। ये तो हमारे जीवन के छोटे-छोटे पलों को सुनियोजित करने मात्र से साधने वाली सरल साधना है, जो आपको धीरे-धीरे ऐसा आंतरिक सुख और संतोष देगा, जिसकी तलाश में बड़े-बड़े लोग न जाने क्या-क्या करते हैं। तो आत्मन आज से ही इसे अपने जीवन में शामिल कीजिए। एक बार इसे दिल से अपनाएँ और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, भगवान आप तरफ 1000 कदम बढ़ाएँगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।